इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी साथियों के लिए आज का विषय है हम लोगों के पास द मॉक एपिक। अब देखिए, द मॉक एपिक क्या है। देखिए, इसको आप लोग बहुत ही इजी वे में समझिए। देखिए, ये क्या बना हुआ है, मॉक, और क्या है, एपिक। मॉक का अर्थ होता है नॉट रियल और जेन्युइन, यानी कि जो नकली हो, बनावटी हो, अवास्तविक हो। और एपिक आप समझते हैं लॉन्ग नैरेटिव पोयम, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं महाकाव्य। तो मॉक एपिक का मतलब एक सामान्य अर्थों में क्या हो गया, नकली महाकाव्य। इसको आप समझे रहिए धीरे धीरे, नकली महाकाव्य। ओके, अब देखिए, हम लोग उन फैक्ट, उन पॉइंट पे बात करेंगे जहां से मॉक एपिक से रिलेटेड अब तक क्वेश्चन जी बन चुके हैं। तो सबसे पहले क्या है कि मॉक एपिक का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि मॉक एपिक का अर्थ है अवास्तविक या नकली महाकाव्य। ओके, समझ गए कि नहीं आप। अब लेकिन ऐसा हमें क्या करना है कि नकली महाकाव्य है, तो नकली महाकाव्य से हमारा वास्ता क्या है। नकली महाकाव्य से हमारा वास्ता है कि मॉक एपिक जो होता है वो जो रियल एपिक का जी पैरोडी होता है, उसी की एक नकली कृत होता है, ठीक है ना। देखिए, द मॉक एपिक इज अ पैरोडी ऑफ द रियल एपिक। मॉक एपिक जो है वो रियल एपिक का जी पैरोडी होता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, बट ऑन ट्राइवियल सब्जेक्ट, लेकिन विषय जो होती है वो छोटी होती है। देखिए, पहला अंतर यहीं से क्वेश्चन बन सकता है, पहला सवाल, कि जो रियल एपिक होते हैं उनका जो विषय होता है वो सीरियस होता है, लेकिन जो मॉक एपिक होते हैं उनका विषय क्या होता है जी, छोटा होता है, ट्राइवियल होता है, तुच्छ विषय होता है, ठीक है ना। ओके, तो नो डाउट मॉक एपिक रियल एपिक का ही पैरोडी होता है, लेकिन रियल एपिक में जो सब्जेक्ट होता है वो सीरियस होता है, लेकिन मॉक एपिक में जो सब्जेक्ट होता है वो पेटी होता है, ट्राइवियल होता है, मामूली होता है, महत्वहीन होता है, तुच्छ विषय होता है, ठीक है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन जो मॉक एपिक है वो रियल एपिक का ही पैरोडी है। अगले पॉइंट पे आते हैं और कह रहे हैं कि मॉक एपिक फॉर्म ऑफ सटायर। तो मॉक एपिक एक प्रकार का किसका रूप है जी, ये सटायरिकल जो है वो टेस्ट रखता है, और दैट अडॉप्ट्स एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल और द क्लासिकल एपिक पोयम टू अ ट्राइवियल सब्जेक्ट। यानी मॉक एपिक जो होता है एक प्रकार का सटायरिकल फॉर्म में होता है, और ये एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल में लिखा जाता है ऑफ द क्लासिकल एपिक पोयम टू अ ट्राइवियल सब्जेक्ट। लेकिन बार बार आप इस बात को अपने दिमाग में बसाइए कि मॉक एपिक का जो सब्जेक्ट होता है जी वो ट्राइवियल होता है, सीरियस नहीं होता है, और बाकी सारी चीजें वो किसकी अडॉप्ट करता है जी, सीरियस और एक रियल एपिक की विषय को वो अडॉप्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, और आगे हम लोग क्या कह रहे हैं जी, ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि मॉक एपिक इज डिजाइन टू प्रोवोक सटायरिकल ह्यूमर, ओके, बाय मेकिंग पैरोडी ऑफ अ रियल क्लासिकल एपिक। इन अदर वर्ड्स वी कैन से, हम कह सकते हैं, द मॉक एपिक हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रियल एपिक बट इट्स सब्जेक्ट इज नॉट ग्रेट। वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉक एपिक जो होता है वो पैरोडी होता है, वो सीरियस और रियल एपिक का होता है। यानी कि सब कुछ मॉक एपिक रियल एपिक के ही जी इमिटेशन में, उसी के अनुकरण में जी लिखा जाता है, लेकिन रियल एपिक का जो विषय होता है वो सीरियस होता है, लेकिन मॉक एपिक का जी सब्जेक्ट जो होता है वो सीरियस नहीं होता है, वो ट्राइवियल सब्जेक्ट होता है। देखो क्या लिख रहा है, बट इट्स सब्जेक्ट इज नॉट ग्रेट, इट्स हीरो इज नॉट अ मैन ऑफ नेशनल और कॉस्मिक इंपोर्टेंस। और दूसरा अंतर क्या है, देखिए पहला अंतर क्या है कि रियल एपिक का जो विषय होता है वो सीरियस होता है, और मॉक एपिक का जो विषय होता है वो ट्राइवियल होता है। और रियल एपिक का जो हीरो होता है वो नेशनल इंपोर्टेंस का होता है, बड़ा होता है, कॉस्मिक इंपोर्टेंस का होता है, लेकिन जो मॉक एपिक होता है उसका हीरो नेशनल इंपोर्टेंस का और कॉस्मिक इंपोर्टेंस का जी नहीं होता है, वो भी मामूली होता है, ठीक है ना। ओके, यानी कि हम कह लें तो स्टाइल जो होती है जी वो मॉक एपिक, आगे ध्यान दीजिएगा जी,
और क्वेश्चन कहां कहां से बन चुके हैं अब तक मॉक एपिक से रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि मॉक एपिक फाउंड इट्स ऑरिजिन इन इटली, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से क्वेश्चन आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि मॉक एपिक का उत्पत्ति कहां से हुआ, मॉक एपिक की शुरुआत जी कहां से हुआ, इटली से एंड फ्रांस। ओके, ये क्वेश्चन जी कई बार बन चुका है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को नीचे जी हम प्रश्न भी देंगे। फिर कहते हैं बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस is a mock epic in Greek which is parody of Homer's Iliad। अब आप देखिएगा बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड मीस इज अ मॉक एपिक, ये एक मॉक एपिक है इन ग्रीक विच इज अ पैरोडी ऑफ होमर्स इलियड। यानी अब बताइए बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड मीस इज अ मॉक एपिक इन ग्रीक, ये किस भाषा में है। अब यहां से भी प्रश्न बना है जी, कई बार हम बताते जा रहे हैं। पूछा गया है कि बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड मीस जो होता है वो किस भाषा में लिखा गया है जी, ग्रीक में लिखा गया है। और किसकी पैरोडी है वो जी, होमर की इलियड की जी पैरोडी है वो, ठीक है ना। ओके, आगे ध्यान देते हैं। पोप्स रैप ऑफ द लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉक एपिक इन इंग्लिश। ओके, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे इट्स सब्जेक्ट इज कटिंग ऑफ, अब इसका विषय क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। इट्स सब्जेक्ट इज कटिंग ऑफ लॉक ऑफ हेयर फ्रॉम अ मेडन्स हेड। अब रैप ऑफ द लॉक में क्या होता है, एक कुमारी होती हैं बेलिंडा नाम की जिनके बाल की लट काटने का विषय होता है। अब ये वाला क्वेश्चन जी आप यहां से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार बना है। हैजलिट सेज दैट इन द रेप ऑफ द लॉक द लिटिल हैज बीन मेड ग्रेट एंड द ग्रेट लिटिल, यानी कि द रेप ऑफ द लॉक में लिटिल को ग्रेट और ग्रेट को जी लिटिल बनाया गया है। ये बात कौन कहता है रेप ऑफ द लॉक की कनेक्शन में, तो कौन कहते हैं जी, हैजलिट। ध्यान रखिएगा, द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हीरोइक कॉपलेट, और द रेप ऑफ द लॉक किस कॉपलेट में लिखा गया है जी, हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। ओके, फिर ध्यान देते हैं बेलिंडा इज हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, और द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है जी, बेलिंडा। ये सब जी प्रश्न काफी बार बन चुके हैं, आप आगे ध्यान दीजिएगा, एक नजर आप डालिए जी। ओके, अब यहां पे आप लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, द रेप ऑफ द लॉक से अब तक बने हुए जी सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, रेप ऑफ द लॉक इज इन, ये सवाल जी कई बार बना है, इज इन 5 कैंटो। ओके, ये सवाल बहुत बार बना है। रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा लिखा गया है जी, अलेक्जेंडर पोप। फिर द रेप ऑफ द लॉक जी पब्लिश्ड कब हुआ, 1712। ये सब जी क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर कहते हैं द रेप ऑफ द लॉक की हीरोइन कौन है जी, बेलिंडा है। द रेप ऑफ द लॉक जी 5 कैंटोज में है, और द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन हीरोइक कॉपलेट, किस फॉर्म में लिखा गया है जी, हीरोइक कॉपलेट फॉर्म में। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब ध्यान दीजिएगा जी, यहां से आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉक एपिक, यानी मॉक एपिक पे जो क्वेश्चन है आप लोग बताते चलिए। अ मॉक एपिक इज पैरोडी ऑफ अ सीरियस और रियल एपिक, है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं सुनते भी जाइए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मॉक एपिक एंड रियल एपिक, यानी मॉक एपिक और रियल एपिक के बीच में जी बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि मॉक एपिक इज पैरोडी ऑफ रियल एपिक, बट subject of real epic is very serious, but subject of mock epic is not very serious, that is trivial subject। एंड और दूसरा डिफरेंस क्या है जी कि हीरो ऑफ रियल एपिक इज ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, बट हीरो ऑफ मॉक एपिक इज नॉट ऑफ सीरियस इंपोर्टेंस। ओके, तो इसमें क्या है जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मॉक एपिक एंड रियल एपिक, ये जी आपको बताया गया है, ठीक है ना। ओके, मतलब कि जो विषय होता है, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ रियल एपिक इज
सीरियस, सीरियस होता है, यानी जो रियल एपिक का जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ऑफ रियल एपिक इज सीरियस, बट लेकिन सब्जेक्ट ऑफ मॉक एपिक इज ट्राइवियल। ओके, आइए तीसरे क्वेश्चन पे। बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड मीस इज पैरोडी ऑफ, तो किसका है जी ये बताइए। ये होता है जी होमर्स के इलियड का है ये। ओके, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी बताते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। मॉक एपिक इज रिटन, मॉक एपिक जो लिखा जाता है ऑन, अब किस पे लिखा जाता है, किस सब्जेक्ट पे, ऑन ट्राइवियल सब्जेक्ट, यानी मामूली और तुच्छ विषय पे लिखा जाता है। देखिए आपकी प्रैक्टिस के लिए है, द रेप ऑफ द लॉक इज इन, कितने कैंटो में है जी, 5 कैंटो में। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप अपडेट करके रखिए, परीक्षा में हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। हु इज हीरोइन ऑफ रेप ऑफ द लॉक, कौन होती हीरोइन जी, तो कौन होती है, बेलिंडा होती हैं, ठीक है ना जी, बताया है अभी ऊपर आप लोगों को बताया गया है। द रेप ऑफ द लॉक वॉज पब्लिश्ड इन 1712 ना, 1712 में लिखा गया। आप लोग ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों को हल करते रहिए, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे का विषय जी मैं आप लोगों को आगे पढ़ाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सारी चीजें जी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।